Very good evening, students. How are you all? Hope you all are doing good. Yes, so we'll finish up with our last poem, which we have, The School Boy. तो जो स्कूल बॉय जो लेसन पोम है हमारा, वो हम करेंगे और आपका पोर्शंस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे प्लीज अभी से बताना शुरू कीजिए कि आपको अगला कौन सा लेसन रिवीजन चाहिए, तो कि अगली क्लास में हम आपको वो लेसन रिवीजन कराएंगे। ऑल राइट। यस। ओके, सो शुरू करेंगे। तो ये जो पोम है, एक किसने लिखी है? विलियम ब्लेक ने लिखी है। और इसमें बताया गया है फर्स्ट स्टैंजा में, डिस्क्रिप्शन में, द स्कूल बॉय इन द पोम इज नॉट हैप्पी चाइल्ड। क्या है? ना खुश है। जो लड़का है, जो स्कूल बॉय है, वो ना खुश है, ऐसे करके बता रहे हैं। ऑल राइट। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, तो हम जानने वाले हैं इस पोम में कि वो क्यों ना खुश है। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, ऐसे करके हम जानने वाले हैं। ओके, राइट। Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? क्यों वो अपने आप को कंपेयर यानी तुलना कर रहे हैं कि कि वो जो पक्षी जो है पे केज में रहता है, उसके साथ क्यों तुलना कर रहे हैं? और क्यों जो प्लांट जो यानी कि ब्लॉसम होने वाला है, जो कली ब्लॉसम होने वाली है यानी कि खिलने वाली है, उसका मुरझाने का क्यों, ऐसे क्यों तुलना कर रहे हैं? ये ही हम जानने वाले हैं इस कविता में। तो ये जो कविता का मीनिंग्स है, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है बेटा। तो हम लोग मीनिंग्स देखेंगे और फिर एक्टिविटी के द्वारा हम पढ़ेंगे ये पोम को। तो सब लोग अपना 71 पेज निकालिए और मेरे साथ साथ पढ़िएगा। ऑल राइट। यस। सबको गुड आफ्टरनून बेटा। कॉम्पोजिट विद्यालय CS चंदापुर, सबको गुड इवनिंग। ओके। यस। हमारे यहाँ अटेंशन नहीं लग रहा है। अटेंशन, लेकिन क्लास चल रहा है। अटेंशन का मतलब क्या बोल रहे हो कि बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू से? CS राम घावा, बताइएगा। तो ओके, तो ये मीनिंग्स लिख लीजिएगा। समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु की बात की जा रही है यहाँ पर। डिस्टेंट यानी दूर। हंट्समैन यानी कि हंटर को हंट्समैन करके बता रहे हैं, यानी कि शिकारी। हॉर्न यानी तुहरी, जो हंट्समैन हॉर्न बजाते हैं उसकी बात कर रहे हैं इस पोम में। स्काईलार्क, स्काईलार्क एक छोटा सा ब्राउन कलर का पक्षी होता है बेटा। तो स्काईलार्क पक्षी बोलते हैं उसको। स्वीट कंपनी यानी कि अपने आपके साथ जो भी आपके साथ कंपनी देने वाला हो, उसके साथ जो आपको समय बिताते हो, तो बहुत स्वीट कंपनी देता है मुझे मेरा भाई या मेरा दोस्त, ऐसे करके जब बताना हो तो मैंने यहाँ पे लिख रहा है साथियों के सुंदर साथ। ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे, सारी खुशियां को दूर कर देता है। साइंग यानी आह भरना। डिस्मे निराश। केज पिंजरे। फियर्स सहमा हुआ। अनॉय परेशान हो करना। टेंडर विंग, इसको कैसे पढ़ने का? टेंडर विंग, कोमल पंख। ड्रूप गिरा हुआ कंधा, जब हमको कुछ मालूम नहीं है या हम वो ना खुश हैं तो हम कंधे गिरा के ऐसे बैठ जाते हैं। तो उसी को ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम पोम में पढ़ेंगे। फगेट भूल जाना। यूथफुल युवा। निप्ड, ये WPED को ही यहाँ पे आपको यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी डाला हुआ है। निप्ड यानी तोड़ देना। ब्लॉसम खिलना। स्ट्रिप्ड, ये भी WPED आएगा स्पेलिंग यहाँ पे आपके पोम में, जैसे लिखा है मैंने वैसे ही लिखा है। निकाल देना। देन बर्ड्स कलियां। ऑल राइट। तो ये जो भी नहीं दिखा अभी आप देख लीजिए। यस। ऑल राइट, सो व्हाट आई विल डू इज नाउ आई शेयर माय स्क्रीन। यस, I will share my screen and then we will learn the poem. Yes. तो अभी आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ पढ़ना है और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स पोम में मैंने रखा है, आपको आंसर करना है। ठीक है ना? चलिए, ये देखिए। तो फर्स्ट स्टैंजा क्या बता रहे हैं? आई लव टू राइज इन द डैश मॉन, क्या लिखा है बेटा? आई लव टू राइज इन द समर मॉर्न, यानी कि उनको समर मॉर्निंग यानी कि ग्रीष्म जो ऋतु है उस समय में, जो सुबह का टाइम है, उस टाइम में उठना अच्छा लगता है। आई लव टू राइज इन द समर मॉर्न, ऐसा बोल रहे हैं। When the dash sing on every tree, क्या गाते हैं सुबह के टाइम में?
करेक्ट, वेरी गुड, आंसर्स आने लगे हैं. When the birds sing on every tree. The distant huntsman wins his dash. जो हंसमैन है दूर है, और विंस यानी कि बजाता है. क्या बजाता है? अपनी तुहरी बजाता है, यानी कि अपना हॉर्न. हॉर्न, यहाँ पे हॉर्न. द डिस्टेंट हंसमैन विंस हिज हॉर्न. एंड द डैश सिंग्स विथ मी. क्या गाता है मेरे साथ? यहाँ पे पक्षी बता दिया है, और कौन सा पक्षी? वेरी गुड. स्काईलार्क सिंग्स विथ मी. ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी. तो हमने पढ़ा था स्वीट कंपनी यानी कि बहुत ही सुंदर या मीठा साथ, यानी सुंदर साथ, साथियों का. और यहाँ पे इनका साथी कौन है? कवि का साथी कौन है? स्काईलार्क पक्षी जो है, वो साथ साथ में गाता है, तो मुझे वो उसका कंपनी है ना, मुझे बहुत ही पसंद है करके बता रहे हैं. तो इस स्टैंजा में देखा जाए तो जो कवि है बहुत ही खुश है. क्यों खुश है? क्यों? उनको उठना बहुत अच्छा लगता है. कभी ग्रीष्म ऋतु के सुबह के समय में उठना अच्छा लगता है. और उनको और भी चीज अच्छी लगती है सुनने के लिए, बर्ड्स, पक्षियों का चहचहकना एवरी ट्री में. और डिस्टेंट हंट्समैन, जब दूर से कोई शिकारी जो है अपना तुहरी बजाता है, तो वो भी सुनना उन्हें अच्छा लगता है. और किसका साथ अच्छा लगता है? स्काईलार्क, जब वो साथ में गाता है विथ मी, यानी कि वो भी गाते हैं, इधर हमको मालूम पड़ रहा है. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी. ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी, ऐसे करके बता रहे हैं. वेरी गुड. तो सब लोग ने स्टैंसर पढ़ लिया अभी मेरे साथ साथ? ओके, मीनिंग्स भी देख लिया. बहुत बढ़िया. यूपीएस बोरकला, यूपीएस रौनकाल, सबने आंसर किया है. वेरी गुड, ब्यूटीफुल, वेरी गुड. सो शैल वी गो टू द नेक्स्ट आंसर? यस. आंसर सबमिट करें. आप लोग ने सबने बहुत बढ़िया से आंसर दिया है. यस, वेरी गुड. तो अगला आंसर पर जा रहे हैं. पहला आंसर में कुछ डाउट हो तो अभी से पूछ लीजिए बेटा. नाउ, बट टू गो टू डैश इन द समर मॉर्निंग. टू गो टू कहाँ पर? स्कूल. स्कूल जाने के लिए बहुत, सबको बहुत दुख होता है क्या? कितने लोग को बेटा अच्छा लगता है स्कूल जाने के लिए? बताइए मुझे. कितने लोग को अच्छा लगता है? कितने लोग को बहुत, अरे यार स्कूल जाना है ऐसे करके कितने लोग को फील होता है? बताइए. यस मैम, करके बताया है. यस. ऑल राइट. तो यहाँ पे इन द समर में, बट टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्निंग, वापस वही ग्रीष्म ऋतु सुबह के बारे में बात कर रहे हैं. ओ इट ड्राइव्स डैश अवे. क्या ड्राइव्स अवे? ड्राइव्स ऑल द जॉय. मेरा है ना पूरा खुशी है ना, सारी खुशी है ना दूर चली जाती है. ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, यानी कि पूरा मेरी जो खुशी है, सारी खुशी जो है दूर कर देता है, क्योंकि मेरे को स्कूल जाना पड़ता है वो सोच के ही. अंडर अ डैश आई. अंडर अ डैश आई करके क्या बोल रहा है? आउटवोन. कैसे पढ़ने का बेटा इसको? आउटवोन. क्या आई? आउटवोन. क्रूअल आई आउटवोन. यानी कि आपको आपके स्कूल में जो है आपके टीचर्स रहते हैं, या आपके जो भी मास्टर, हेडमास्टर जो भी रहते हैं, सब आपको देखते ही रहते हैं कि आपकी कैसे बिहेवियर है. आप पढ़ रहे हो तो आप किसी के निगरानी में हो, इसीलिए यहाँ पे ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है. अंडर अ क्रूएल आई आउट वोन, यानी कि कठोर. आउट वोन यानी कि थका हुआ, और क्रूएल यानी कि निर्दयी जो होता है. मैंने मीनिंग सारे आपके बुक यहाँ पे लिख के रखे हैं. द लिटिल वंस. लिटिल वंस माने क्या? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं. तो लिटिल वंस क्या है? स्पेंड. कैसे बिताते हैं अपना दिन? स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे. कैसे बिताते हैं? बहुत ही निराश होके, बहुत ही आह भर के अपना दिन बिताते हैं, क्योंकि डर डर के रहते हैं ना बच्चे. आजकल तो जमाना बदल गया है. आप लोग तो स्कूल में बहुत खुश खुश होते हो, क्योंकि आपके टीचर्स भी आपके साथ बहुत फ्रेंडली है. पुराने जमाने में बहुत ही अलग रहता था बेटा. अगर कुछ गलती कर दिया तो बेंच पे खड़ा कर देते हैं, नील डाउन कराते हैं, बहुत मारते थे. आजकल सब बहुत बदल गया है. तो इसीलिए यहाँ पर जो है कवि हैं डिस्क्राइब किए हैं. बट टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे.
under a cruel eye out wound, the little ones spend the day in sighing and dismay. तो जो little ones हैं वो है ना बहुत ही आह भर के और निराश होके अपना पूरा दिन करके बिताते हैं करके बता रहे हैं. यस मैम, डिसमे, क्रूएल, बराबर, सबने बहुत बढ़िया से आंसर किया है. वेरी गुड. किरातपुर ने भी किया हुआ है. राइट. तो आंसर सबमिट करें अभी. वेरी गुड. तो ये स्टैंजा भी आपको समझ में आया होगा मैं मानती हूँ. अगला स्टैंजा पर जा रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? हाउ कैन द बर्ड दैट दैट इज क्या है? दैट इज बॉर्न फॉर वॉट? एक पक्षी किसके लिए बॉर्न होता है? क्या करने के लिए? बॉर्न फॉर वॉट? फॉर जॉय. बॉर्न फॉर जॉय यानी कि जो पक्षी है खुश होने के लिए जो पैदा हुआ है. सिट इन अ डैश एंड सिंग. सिट इन अ केज एंड सिंग. एक केज में रह के कैसे गा सकता है? जो स्काईलार्क पक्षी पहले है ना साथ साथ कवि के साथ गाता है करके कवि कितने खुश हो रहे थे. मगर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हाउ कैन अ बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग. तो यहाँ पर ही कवि जो है अपनी तुलना पक्षी के साथ कर रहे हैं जो कि कैद है पिंजरे में. पिंजरे में कैद होके कैसे पक्षी गा सकता है? तो वैसे ही उनका बोलने का मतलब है कि मैं स्कूल में बैठ के एक निर्दयी और बहुत ही कठोर पूर्वक एक जो अध्यापक के सामने अगर मैं बैठा हूं तो मैं कैसे गा सकता हूं? ऐसे करके गाना माने मैं कैसे पढ़ सकता हूं. सॉरी. ऐसे करके बता रहे हैं हमारे कवि. हाउ कैन अ चाइल्ड. मेरे को मालूम है आज बहुत बच्चे खुश होंगे कि बोलेंगे हाँ मिस आपने सही बोला है. आप क्योंकि मैं भी टीचर हूँ तो आप लोग को खुशी होती होगी कि हम टीचर के बारे में ऐसे वो बात कर रहे हैं. मगर ये जो बेटा सब टीचर्स ऐसे सख्ती से नहीं बर्ता करते हैं. और आजकल के टीचर्स तो कोई भी ऐसे नहीं करते हैं, बहुत फ्रेंडली हैं. तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है. क्या क्या बोल रहे हो बच्चों? हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन डैश अनॉय. क्या बोलने का? अनॉय. क्या वहां पर आ रहा है अनॉय के वहां पे? फियर्स अनॉय यानी कि जो बहुत ही डर सा महसूस होता है यानी कि सहमा हुआ बच्चा होता है. बट ही ड्रूप हिज. क्या ड्रूप करता है? ड्रूप यानी कि क्या बेटा? ड्रूप यानी कि गिरा हुआ कंधा जो है. यहाँ पर पक्षी की बात की जा रही है. ड्रूप हिज व्हाट? ड्रूप हिज टेंडर विंग यानी कि नाजुक जो पंख है. पूरा मैं पढ़ाती हूँ वापस वो स्टैंजा. एंड फॉरगेट हिज डैश स्प्रिंग यूथफुल स्प्रिंग. अभी इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ. ओके. चलिए मीनिंग समझेंगे. हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय यानी कि जो पक्षी जो है खुशियों के लिए जन्म लिया है उसने. सिट इन अ केज एंड सिंग. कैसे वो एक पिंजरे में होके गा सकता है? तो वैसे ही मैंने बोला कंपैरिजन जैसे मैं कैसे स्कूल में बैठ के इतना ये एटमॉस्फेयर में बैठ के डरा हुआ सहमा हुआ एटमॉस्फेयर में बैठ के मैं कैसे पढ़ सकता हूँ का मतलब है. हाउ कैन अ चाइल्ड वेन फियर्स अनॉय. तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं जब बच्चे को डरा हुआ सहमा हुआ है. बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग यानी कि सहमा हुआ बच्चा कैसे खुश हो सकता है? नहीं हो सकता है. और क्या बता रहे हैं आपको? आनंद का युवा झरने उसके अंदर खो जाता है यानी कि आनंद का झरना यहाँ पे स्प्रिंग यानी कि झरना. जो आनंद का जो झरना है उसके अंदर ही खो जाता है. वो भूल जाता है कि वो उसको कैसे उभर के ऊपर आना है करके. ओके. डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा? यस. कैन आई प्रोसीड द नेक्स्ट? ऑल राइट. तो नेक्स्ट. ओके. हम सबमिट करना भूल गए तो हम सबमिट करेंगे फिर बाद में ही आंसर्स में बताएगा. किसी चैट बॉक्स में क्या पूछा है बेटा? यस मैम, समझ लिया है सबने. ओके. तो अभी नेक्स्ट. ओ फादर एंड मदर. अभी क्या है? बच्चा जो है जो कवि है अपने माता पिता अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं. ओ फादर एंड मदर इफ डैश आर निप्ड. अगर जो कलियों को हम यानी कि ब्लॉसम होने से पहले ही कुतर देते हैं. निप्ट यानी कि काट देते हैं. O father and mother, if buds are nipped and blossoms are blown away. What is it? Blown away
And if the tender, what tender plants, if the tender plants are stripped of their joy in the dash day, in the springing day. बहुत खूब लाइन है ये, देखिए अभी लाइन ये समझाती हूँ, देखिए। माता पिता अगर कलियों को अ, निप्ट यानी कि निकाल दिया, यानी कि काट देते, तोड़ देते हैं, और कब खिलने से पहले, तो वो ये है ना, उड़ जाते हैं, ब्लोन अवे, यानी कि वो उड़ जाते हैं। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और वो नाजुक जो पौधे हैं उनको भी अगर हम निकाल देते हैं बढ़ने से पहले, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, यानी कि यहाँ पर प्लान्स बात करके यहाँ पर जॉय की बात कर रहे हैं। क्यों? कि उनको खुशी मिलने से पहले ही अगर उनको ऐसे डरा कर, सहमा करके ऐसे एटमॉस्फेयर में रखोगे, तो वो कैसे खिलेंगे, वो कैसे बड़े होंगे। ऐसे करके बोलने का मतलब ही ये स्टैंजर में बता रहे हैं कि हे माता पिता, कि बर्ड्स को आप कैसे छोटे बचपन में ही आप काट देते हो, तो कैसे वो बड़े होंगे। ऐसे करके बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, बाई, बाई सॉरो एंड कैरस डिस्मे, यानी कि कैरस डिस्मे यानी कि परेशानी से यानी कि चिंता से निराशा होना। यहाँ पे क्या है, चिंता से निराशा, बाई सॉरो एंड डिस्मे। उसके बाद में यहाँ पे डैश है, हाउ शैल द डैश अराइज इन जॉय, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, और द समर फ्रूट्स अपीयर। तो ये सब है ना, बचपन में ही सब हम तो, आई मीन पौधा छोटा होते ही हम उसको काट देते हैं, और कली छोटे हुए हम तोड़ देते हैं। ऐसे सब करेंगे तो वो कैसे फल बड़े होंगे, और कैसे समर के फ्रूट्स लगेंगे, यानी कि समर में कैसे वो पेड़ पे या वो पौधे पे कैसे फल आएंगे करके पूछ रहे हैं। और शैल द फ्रूट्स अपीयर करके, तो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर आप बचपन में ही सब कुछ हमारे हमसे तोड़ दोगे, हमें हमारी खुशियां निकाल दोगे, तो हम कैसे अच्छे बढ़ेंगे, हम कैसे बड़े होके अच्छे इंसान बनेंगे। इसका मतलब यही होता है। समझ में आया बच्चों? चैट बॉक्स में क्या बताया है, कुछ डाउट है क्या, मैं देखूं? यस मैम, यस मैम, यूथफुल, टेंडर, सबको आ गया मैम। फ्रूट्स, वेरी गुड, यस मैम, सबने बहुत बढ़िया से आंसर किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दैट्स इट। So this is a story by, this is a poem by William Blake. Okay, William Black करके नहीं, William Blake करके बोलते हैं इसको, right? From the School Boy by William Blake, right? यही स्पेलिंग है ना उनका, BLAKE, इसलिए ये लास्ट में मैंने रखा, राइट? वेरी गुड। तो आंसर्स देखिए, तो अभी आपको सबको ये पोम समझ में आई होगी, राइट? ओ गॉड, आई जस्ट क्लिक द रॉन्ग थिंग, स्टार्ट आंसर। यस मैम, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे बेटा। ऑल राइट, यस मैम, थैंक्स मैम करके बताया है। थैंक यू सो मच आपको सुनने के लिए, आई मीन सुनने के लिए। चलिए अभी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, यहाँ पर देखिए। Find 3 or 4 words, phrases, words या तो phrases in stanza 1 that reflect the child's happiness and joy। यानी कि पहला जो फर्स्ट स्टैंजा में है, उसमें आपको बताना है कि वर्ड्स और phrases जो है, जो हैप्पीनेस के बारे में बता रहा है, यानी कि खुशी के बारे में बता रहे हैं करके आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टैंजा में किस किस से उनको खुशी मिलती है, आप पहले बताइए आंसर दिखने से पहले। जो बर्ड्स गाते हैं उनको समर में उठना पसंद है, बर्ड्स गाते हैं, तुहरी हॉर्न बजाता है, वही हमने देखा था ना बेटा, स्काईलार्क पक्षी के बारे में। आंसर देखिएगा। द फ्रेजेस और वर्ड्स आर लव टू राइज, यानी मुझे उठना पसंद है, वो एक फ्रेज है। स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, स्काईलार्क मेरे साथ गाता है, तो उसमें पता चलता है कि वो बहुत ही खुश हैं। और स्वीट कंपनी, वो स्काईलार्क का जो स्वीट कंपनी है, उससे हमको पता चलता है कि वो कवि बहुत ही खुश हैं। है ना बच्चों? तो आंसर्स लिख लीजिए बेटा।
यस मैम, राइट मैम, सोनबरसा ने बताया है, यस। यूपीएस भाऊ ने बताया है, वेरी गुड। तो लिख लिया है, तो मैं अगला क्वेश्चन पे जाऊं बच्चों? जाऊं मैं अगले क्वेश्चन पर? यस। हाँ तो हाँ बता दीजिए चैट बॉक्स में, मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगी। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आपको हैप्पीनेस इस फ्रेज में, इस स्टैंजा में किस किस से पता चलता है कि उनको सुबह उठना पसंद है। लव टू राइज, स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, स्वीट कंपनी, ये तीन चीजें सिर्फ ही आपको लिखना है। ऑल राइट, हो गया, मैं मानती हूँ। अगला क्वेश्चन। इन स्टैंजा टू द मूड चेंजेस, यानी कि मूड जो चेंज हो गया, यानी पहला स्टैंजा में बहुत ही खुश है, अगले स्टैंजा में स्कूल की बात करें तो वो बहुत ही उनका मूड चेंज हो गया, बहुत ही दुखी हो गया है। तो उन वो जो चेंज ऑफ मूड है वो क्या क्या है, वो जो फ्रेजेस हैं, विच वर्ड फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड, तो उस चेंज मूड को बताइए करके पूछ रहे हैं। बताइए क्या क्या है। चैट बॉक्स में आंसर आ गए हैं। यस। तो चलिए हम फ्लिप करके आंसर को देखें। वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट चेंज मूड आर, तो क्वेश्चन में से आप देख के लिखोगे कि जो जो वर्ड्स हैं जो मूड चेंज के बारे में बता रहे हैं। इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे, यानी कि मेरी सारी खुशी को दूर कर देता है, वो एक फ्रेज जो है वो है इन साइंग एंड डिस्मे। तो यानी कि पूरा दिन उनको है ना निराशा और आह बरस के निकालना पड़ता है। तो इन दोनों फ्रेज से हमको मालूम पड़ता है कि उनका मूड जो है बदला हुआ है, कवि का मूड जो है बदला हुआ है करके। लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा। तो मैं अगले सही है करके बताया है, वेरी गुड। यस। तो बच्चों आपको भी लगता है क्या आपके स्कूल आने से आपका मूड है ना ऐसे हो जाता है? अभी तो नहीं हुआ होगा, अभी तो मेरे बच्चे बहुत प्यार से सुनते हैं और लिखते हैं, और सब बच्चों को अभी है ना पढ़ना जरूरी है करके आपको मालूम पड़ गया है। पहले के जमाने में पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे, बहुत लोग बोलते थे चलो स्कूल जाते हैं, जाना है जाते हैं, क्योंकि अपना अपना कारोबार देखते थे। मगर आजकल सबको मालूम पड़ गया है कि पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और खुद ही खुद सब लोग अपना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते हैं, तो अपना सब कुछ सब लोग पढ़ाई करते हैं। यस। यस की ना? बताइए, अगला मैं जाऊं? थर्ड क्वेश्चन आंसर पे जा रही हूँ। अ क्रूएल आई आउट वोन, तो यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन में तीन ऐसा कुछ आंसर्स दिए गए हैं, आपको चुनना है, 1 2 3 ऑप्शंस में से आपको चुनना है। क्या चुनना है आपको? यस, देखिएगा। बच्चे बोल रहे हैं क्लास बहुत अच्छा लगता है, यस, कॉम्पोजिट विद्यालय, थैंक यू सो मच। A cruel eye outworn stanza 2 refers to, stanza 2 में ये जो cruel eye outworn करके ये जो फ्रेज है उसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट वन, द क्लासरूम विच इज शैबी नॉइजी, यानी कि जो क्लासरूम है वो बहुत ही गंदा है और बहुत शोर मचा हुआ है, उसका अर्थ ये है। या दूसरा अर्थ, द लेसन विच आर डिफिकल्ट अनइंटरेस्टिंग, यानी लेसन्स के बारे में बात कर की जा रही है जो कि बहुत ही मुश्किल है और रुचि नहीं है उसमें, अनइंटरेस्टिंग है। तीसरी बात क्या बोल रहे हैं? द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, यानी कि जो पूरा वातावरण है जो स्कूल में है, जो बहुत सारा काम और कुछ भी खेल नहीं है। आजकल के स्कूल में, हर एक स्कूल में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, खेल पीटी पीरियड होता है आपका। पहले जमाने में ऐसा नहीं है, सिर्फ पढ़ाई 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 रहती है। आजकल तो आपको एक्टिविटी के द्वारा, अभी भी आप देखो ऑनलाइन में एक्टिविटी के द्वारा पढ़ रहे हो, तो बहुत सुधर गया है ना बेटा पढ़ाई ये तो। इसीलिए द क्रूएल आई आउट वोन, यानी कि उसका मतलब क्या है यहाँ पे? द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल, ये थर्ड ऑप्शन ही सही है। आंसर देखेंगे, देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, यानी कि पूरा टाइम पढ़ाई करो करके कोई ना कोई आपके ऊपर उनकी आंख रहती है, और वो इतना डल रहता है एनवायरनमेंट, और कुछ भी खेल नहीं, सिर्फ काम काम। माने क्या, आपको स्कूल में क्या काम होता है? सिर्फ पढ़ाई करना, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन आपके बुक में ही है, क्वेश्चन में ही है, आपको सिर्फ थर्ड ऑप्शन लेके लिखना है, चौथा वाला।
चौथा वाला सवाल देखेंगे हम। वाई कैनॉट अ बर्ड बी जॉयफुल इन द केज, यानी कि बर्ड जो है वो पिंजरे में होके क्यों ना खुश हो सकता है, खुश क्यों ना रह सकता है, ऐसे करके पूछ रहे हैं। वाई कैनॉट अ बर्ड बी जॉयफुल इन द केज, क्यों नहीं रह सकता है बेटा केज में? ये तो आपको भी आता है। पक्षी जो है उड़ने के लिए पैदा हुआ है, अगर उसको पिंजरे में रखोगे तो वो कैसे खुश रहेगा? खुश नहीं रहेगा, है ना बच्चों? तो वो ही यहाँ पर अभी हमको आंसर में हम देखेंगे। चलिए आंसर देखेंगे ना, फ्लिप करेंगे। अ बर्ड सोर्स हाई अप इन द स्काई, सोर्स हाई यानी कि बहुत ऊपर स्काई में उड़ता है। एंड फ्लाइज फ्रीली थ्रू आउट द डे, यानी दिन भर वो अपने आप आजादी से उड़ता है। इट कैनॉट फील एनी जॉय और हैप्पीनेस इफ इट इज इन ट्रैप्ड इन द केज, यानी कि अगर वो ट्रैप्ड हो गया, यानी कि कैद हो गया केज में, तो वो फील महसूस कर ही नहीं सकता है खुशी को, ऐसे करके बता रहे हैं। विच प्रिवेंट्स इट्स फ्री फ्लाइट, विच प्रिवेंट्स इट्स फ्री फ्लाइट का मतलब क्या है? कैद पिंजरे में होने के वजह से उनको फ्रीली फ्लाई करने का, आजादी से उड़ने को उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए वो खुश नहीं रह सकते हैं करके बता रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे बेटा? अ बर्ड सोर्स हाई अप इन द स्काई एंड फ्लाइज फ्री थ्रू आउट द डे, यानी कि पहले बर्ड क्या करता है वो हमको बताना है, कि वो बहुत ही ऊपर आकाश में बहुत ही आजादी से दिन पूरा दिन उड़ता है, ऐसे करके लिखा है। अगला, केज के बारे में आपको बताना है। तो क्या, अगर वो केज, इट कैन नॉट फील एनी जॉय और हैप्पीनेस इफ इट इज ट्रैप्ड इन द केज विच प्रिवेंट्स इट्स फ्री फ्लाइट। यस मैम करके बताया है सबने। CS आदमपुर, UPS गंगा काला। यस, वेरी गुड। बेटा आप लोग नाम क्यों ऐसे लिखते हो? बेटा आपका नाम ऐसे आपको अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, तो आप क्या कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए कि आप है ना कुछ अच्छा सा उस चैप्टर के बारे में लिखिए, खुद एक पत्र लिखिए या एक कुछ भी कविता लिखिए, फिर मुझे भेजिए, आपका नाम मैं जरूर पढ़ूंगी, है ना? कुछ तो आपका नाम अगर पढ़ना है और शाबाशी देना आपको अच्छा लगता है, तो कुछ करके तो दिखाइए बेटा, तो मैं पढ़ूंगी आपको, आपका नाम जरूर। ओके, डील मंजूर है बताइए, डील मंजूर है तो बताइए। चलिए, जिस जिसने नहीं लिखा है तो बताइए, नहीं तो फिर आप क्या करते हो, चैट बॉक्स में नाम लिखते हो और हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं आपका नाम मुझे ही नहीं मालूम है, ऐसे थोड़े पढ़ते हैं बेटा। आप है ना ऐसे कोशिश कीजिए, आप खुद इंग्लिश प्रयत्न करिए लिखने का। अगर साइंस क्लास है तो साइंस का डायग्राम्स कीजिए, या कुछ उसके बारे में आप, आपको क्या है कौन में से लिखिए, कुछ तो कीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए, कि करके भेजिए, फिर आपका नाम हम जरूर लेंगे। ओके बेटा? चलिए, ऑल राइट। यस मैम करके बताया है सबने। यस, वेरी गुड। यस, तो डील मंजूर है तो आज से शुरू कीजिए, अपना एक डायरी मेंटेन कीजिए। आपको ये भी लिखिए, आपको रोज आपका दिन में प्रतिदिन आप क्या करते हो, ऐसे छोटी छोटी चीजें है ना, आप इंग्लिश में जोड़ जोड़ के लिखना सीखो। नहीं आता है तो वो सब मुझे पूछिए चैट बॉक्स में, मिस मैंने ये लिखा है, मेरा करेक्शन करके भेजिए मिस, मेरे यहाँ यहाँ पे कहाँ पे गलती है, मुझे इंग्लिश सीखना है, ऐसे करके भेजिए। तो मैं है ना बहुत खुश हो जाऊंगी और आपको मैं गाइड करने के लिए रेडी हूँ बेटा। देखिए, हो गया आपका लिखना? यस, हो गया तो बता दीजिए चैट बॉक्स में यस मैम करके, तो मैं अगला आपको और एक ऑपोजिट्स कराना है, एंटोनिम्स कराना है। यस मैम, ओके मैम, सबने एग्री किया है, थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग विथ मी। यस, ऑल राइट। तो मैं है ना अभी है ना आपको ये ऑपोजिट्स बताती हूँ, राइट? जो बुक में आपका ऑपोजिट्स है वो भी करेंगे हम, एंटोनिम्स, और समाप्त करेंगे हमारा क्लास। एक ही जल्दी बताइए, आपका बुक में जो ऑपोजिट्स दिया हुआ है, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम, यानी पोम में ये वर्ड्स कवि ने जिक्र किया हुआ है। तो ये देखिए क्या है पहला वाला, बताइए। ड्रॉप, ड्रॉप का क्या ऑपोजिट हो सकता है, आंसर्स बताइए। राइज, राइज, मैंने उल्टा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैच करते जाइए। देखिए, राइस, ड्रॉप,
राइज यानी जो ऊपर उड़ता है और ड्रॉप शोल्डर को करते हैं। अगला, यस वेरी गुड आंसर्स आने लगे अपीयर का। यस वेरी गुड आंसर्स आने लगे हैं। कॉम्पोजिट विद्यालय ने बता दिया अपीयर यानी डिसअपियर। वेरी गुड। आसीएस आदमपुर ने भी बता दिया है, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बता दिया है। अगला बताइए, स्वीट का ऑपोजिट क्या होगा? स्वीट यानी मीठा। ओके, स्वीट यानी कि मीठा। अभी बताइए। वेरी गुड। इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा? तो कैसे पढ़ते हैं? सव। सव, सौर करके नहीं पढ़ते हैं इसको, इसको सव पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं बेटा? इट्स जो खट्टा टेस्ट होता है ना बेटा, उसको सव, नींबू का टेस्ट सव होता है। और ये जो कोई भी मिठाई स्वीट होता है। यस, बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर कर रहे हो। और सौरो का क्या ऑपोजिट है बेटा? सौरो यानी कि बहुत दुख होना। दुख का ऑपोजिट क्या होता है? खुशी यानी कि हैप्पीनेस। वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्यालय कटुपुर। देन टेंडर यानी कि बहुत नाजुक। हार्ड यानी कि जो कठोर होता है, बहुत हार्ड होता है। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंसर्स को हम सबमिट करेंगे। राइट, वेरी गुड। तो ये भी हो गया, हमारा ऑपोजिट भी हो गया। कैसा लगा आपका पोम? आपको खुद ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स भर भर के पढ़ने के लिए कैसा लगा बताइए? सो रिविजन भी हो गया आपका, पोम क्वेश्चन आंसर्स भी हो गया। तो चलिए, अभी क्लास टाइम समाप्त हो गया है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। वेरी नाइस क्लास, कॉम्पोजिट विद्यालय। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज एनकरेजिंग कॉम्पोजिट विद्यालय। यस मैम, थैंक यू। सी एस आदमपुर, यस। थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।